क्लास 11th में हाफ ईयरली में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, 90% प्लस 95% प्लस स्कोर करना चाहते हो और ये वाले क्वेश्चंस नहीं करके जा रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर, बस इतना कर लो। आई मीन दैट अगर तुम्हें 90% प्लस नंबर चाहिए और इतना इतना भी तुमने कर लिया तो गारंटी देता हूं इतना 90 प्लस नंबर का पेपर, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, एज इट इज पेपर तुम्हारे को इस पीडीएफ में से देखने को मिलने वाला है। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना, सारी चीजें समझा दूंगा कि कौन से चैप्टर में से क्या आना है, सब कुछ लिख रखा है। ऐसा नहीं कि तुम पीडीएफ देखोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं, इसके अंदर एक एक चीज बहुत अच्छे से लिखी हुई है। तो आइए अब जल्दी से शुरू करते हैं आज की वीडियो को और तुम्हारा सपना 90 प्लस लाने का हाफ ईयरली में सच करते हैं। कमेंट सेक्शन में जाके अपना एम लिख दो, जो तुम्हारा सितंबर एग्जाम्स के लिए एम है ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो और शुरू करते हैं आज की वीडियो को। शुरुआत करते हैं अकाउंटेंसी के साथ और सारे के सारे चैप्टर्स, इसके मैं आपको लगभग 13 या 14 चैप्टर्स है ना, 13, हाँ ये लास्ट तक मतलब ट्रायल बैलेंस मैंने इकट्ठे कर दिए। 13-14 चैप्टर्स जितने आपके सिलेबस में आने हैं उससे एक दो फालतू की बता के जाऊंगा ताकि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहला चैप्टर आता है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपका पहले चैप्टर में से आता है। बाकी टॉपिक जो आपको पढ़ने चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसेट्स, टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंड देन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल्स एंड डिस्काउंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे टॉपिक जो मेंशन्ड है वो रीड कर लेना, उन्हें छोड़ना मत। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आ जाओ, आपके पास गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, कंजर्वेटिज्म, प्रूडेंस, ये सारे प्रिंसिपल्स कैसे आने चाहिए ये सुनो। इनकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू आ जाए, ट्रू फॉल्स आ जाए, आएगा वही सब कुछ। और एक चीज ध्यान रखना, इन सबके एग्जाम्पल पता होने चाहिए। ज्यादातर क्वेश्चन वही यही आता है। मनी मेजरमेंट की तो आपको लिमिटेशन आनी चाहिए, बाकियों के एग्जाम्पल जरूर पता होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन में आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू और द कॉस्ट, तो ये कौन सा प्रिंसिपल समझा रहा है आपको, ये बात तो कंजर्वेटिज्म समझा रहा है। इस तरीके से आपको सवाल आने चाहिए, ठीक है। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की मैं बात करूं तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल आएगा आपके पास 3 या 4 नंबर का, जिसमें आपको कहेगा कि प्रॉफिट्स निकालो कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस से, तो ये जरूर इसका प्रैक्टिस कर लेना, 1 या 2 क्वेश्चन। अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है वर्ड प्रॉब्लम्स, एक होती है एग्जांपल बेस्ड। ये तो आएगा आपका एमसीक्यूज में, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स आपके आएंगी 2 से 3 नंबर की, सिर्फ और सिर्फ आपको 3 फॉर्मूलाज याद करने हैं। मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन जब पढ़ाई है 11th अकाउंटेंसी को इस बैच में, तो YouTube पे जाके चेक करना, जो मेरा कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं सारे के सारे, तो सिर्फ 3 फॉर्मूला सिखाए हैं और उन 3 फॉर्मूला से आपका पूरे का पूरा अकाउंटिंग क्वेश्चन हो जाएगा। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में स्टार्टेड बिजनेस तो आना ही आना है, गुड्स परचेज, गुड सेल, डेटर्स की पेमेंट, क्रेडिटर्स की पेमेंट, फुल सेटलमेंट में या ओन अकाउंट, वो वाली चीजें आपके पास आनी है। रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में आपको रूल्स पता होने चाहिए कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन क्या है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या है, और फिर कौन सा अकाउंट बढ़ने पे डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो बेसिकली जनरल अगर आता है तो आपको ये भी आता होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आगे आ जाओ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल से पहले द लीस्ट इंपॉर्टेंट आ गया हमारे पास, ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन सोर्स डॉक्यूमेंट, सबसे कम इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये मेंशन टर्म्स आप याद कर लेना, इनके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जनरल की मैं बात करूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका एक अक्षर भी मत छोड़ना, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ये सारा इंपॉर्टेंट लिखा मैंने, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट एंट्रीज ही लिखी है कि जो इंपॉर्टेंट एंट्रीज होती है वो यहां पे लिख दी। लेकिन रिक्वेस्ट है सारे का सारा करना है क्योंकि सिर्फ क्लास 11th नहीं, अकाउंटेंसी की फाउंडेशन है वो, तो सारी की सारी क्लासेस में काम आने वाला है। तो इन पेपर्स में जनरल आपने पूरा करना है, इतना मेरे से प्रॉमिस करके जाना है। आ जाओ लेजर पे, सिर्फ फॉर्मेट सीख लेना और रूल्स ऑफ पोस्टिंग सीख लेना बस, कि कोई एंट्री को लेजर में पोस्ट कैसे करते हैं, और क्लोजिंग सीख लेना कि क्लोजिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती है। बस 3 चीजें करनी है और कुछ नहीं करना आपको इस चैप्टर में, ठीक है। बहुत कुछ दे रखा है, बाकी कुछ नहीं करना। स्पेशल पर्पस बुक, कैश बुक 3 तरीके की होती है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, पैटी कैश बुक। देखो पैटी कैश बुक अगर आपके स्कूल में करवाई है तो 100% इसका क्वेश्चन टीचर डालेंगे क्योंकि ये आसान होता है और बच्चे इसको अच्छे से कर लेते हैं। इसकी क्लोजिंग आराम से सीख लेना कि इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से इसकी क्लोजिंग कैसे होती है, वो इंपॉर्टेंट है। डबल कॉलम के अंदर आपके पास कॉन्ट्रा एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश बहुत आती है। बाकी सारी बेसिक होती है, जैसे जनरल की होती है बेसिक एंट्रीज होती हैं, गुड्स परचेज, गुड्स सोल्ड, सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, बाकी सब नॉर्मल होती हैं। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री को याद से कर लेना और यहां से इसकी क्लोजिंग जरूर सीख लेना पैटी कैश बुक की। स्पेशल पर्पस अदर बुक्स पे सभी के फॉर्मेट्स कर लो और ये ध्यान रख लेना कि कौन सी चीज कहां पर आती है। जैसे कि सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आएंगी, ना तो कैश सेल्स आएंगी
दी, ना ही कुछ और बेच दिया, कोई एसेट बेच दी तो वो आएगा, ये ध्यान रखना। जीएसटी एंड ट्रायल बैलेंस में सिंपल बेसिक जनरल इंटरेस्ट करना, पहली 5 इलस्ट्रेशन जो आपकी है बस, उसके अलावा मत करना। इसका सेट ऑफ मत करना क्योंकि सेट ऑफ कोई टीचर नहीं करवाता है, अगर किसी ने करवाया है तो आप कर सकते हो। फिर ट्रायल बैलेंस बहुत सिंपल होता है, कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ डेबिट क्रेडिट में बैलेंसेस लिखने होते हैं। इसमें जो एडजस्टेड परचेजेस का कॉन्सेप्ट है ना, वो अच्छे से कर लेना कि जब एडजस्टेड परचेजेस हो तो क्या करना है, जब ना हो तो क्या करना है, वो जरूर कर लेना। चलो अकाउंटेंसी खत्म इतनी जल्दी, इकोनॉमिक्स में आ जाओ। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या क्या करना है, जनरली माइक्रो ही आती है आपके पेपर में। तो इंट्रोडक्शन टू माइक्रो में 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पीपीसी आएगा ही आएगा, लिख लो भाई, पीपीसी का ग्राफ और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा ही आएगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आएगा ही आएगा, ये 100, ये सारे बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व या फिर इंडिफरेंस मैप जरूर आएगा पक्का। यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालो, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है 2 कमोडिटी केस, लेकिन पढ़ के चले जाना। ऑर्डिनल वर्सेस कार्डिनल यूटिलिटी एमसीक्यू भी आ जाता है, कई बार सीधा डिफरेंस भी आ जाता है, तो ये भी अच्छे से पढ़ लेना। डिमांड पे आ जाओ, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड। देखो इसका 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं, या तो ये या फिर ये, पक्का पक्का इसमें और इसमें से। लॉ ऑफ डिमांड अगर आसान क्वेश्चन डालना है तो याद आएगा। एक्सेप्शंस जरूर पढ़ लेना, जो गिफन गुड्स हैं उनके बारे में जरूर पढ़ के जाना, कई बार उसी के ऊपर सिर्फ गिफन गुड्स के ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है, तो गलती मत करना। इसी तरीके से सब्स्टिट्यूट और क्या कहते हैं उनको यार, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, तो वो भी जरूर पढ़ के चले जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वैसे वो इस डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में आ भी जाएंगे। आगे आ जाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर न्यूमेरिकल आएगा भाई, सिर्फ गूगल क्या यूट्यूब पे सर्च करना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड न्यूमेरिकल, संचिता मैम की एक वीडियो आ जाएगी, वो वीडियो कर लेना, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, पक्की बात है। टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिटरी, मोर देन मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, 5 चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। प्रोडक्शन फंक्शन अगर आ रहा है तो लो वेरिएबल प्रोपोर्शन पे क्वेश्चन आएगा। एक रिलेशनशिप का क्वेश्चन 110% आएगा, कोई रोक नहीं सकता, अगर ये चैप्टर आ रहा है तो उस हिसाब से कर लेना। जो इको के स्टैट के अगर चैप्टर आ रहे हैं तो शुरू के बेसिक चैप्टर आ रहे होंगे, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल होते हैं। सेंसस सैंपल मेथड हो गया, तो बहुत बहुत बेसिक होता है, उसमें कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस स्टडीज में आ जाओ, पहले 6 चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है, देख रहे हो कितनी मेहनत करके पीपीटी बनाई गई है। तो बिजनेस ट्रेड कॉमर्स का देखो, कैरेक्टर्स ऑफ बिजनेस इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रोफेशन इंप्लॉयमेंट का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री का डिफरेंस भी पढ़ लेना। केस स्टडी आएगी कि आइडेंटिफाई करो इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी आइडेंटिफाई करना भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 टॉपिक्स करने हैं और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में से। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में मेरिट डिमेरिट पढ़ लेना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है वो बता देता हूं मैं आपको। एक तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली, पार्टनर्स के टाइप्स बहुत बार 6 नंबर में पूछता है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी की प्रोसेस आपसे पूछता है, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का डिफरेंस आपसे पूछता है, और केस दे देता है कि आइडेंटिफाई करो कि कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये है पड़ा, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि सोल प्रोप्राइटर है या कौन सा है। पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइजेस में टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज आपको सारे पता होने चाहिए। केस स्टडी आ जाएगी कि आइडेंटिफाई करो कौन सा है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन मेरे को पर्सनली लगता है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग भी और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी, तो इनको भी पढ़ के चले जाना। बिजनेस सर्विसेज की बात करें तो भैया प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, 200% बोल रहा हूं। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस का क्वेश्चन आएगा, केस स्टडी भी आ सकती है, सिंपल भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। बैंकिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो टाइप्स ऑफ बैंक्स जरूर अच्छे से पढ़ लेना, और ये भी आ सकता है कि कौन सा बैंक अकाउंट आपको बनाना है, तो मतलब बैंक अकाउंट के टाइप्स भी पढ़ लेना। इमर्जिंग मोड्स में ई कॉमर्स और उसका डिफरेंस क्या होता है, ई कॉमर्स और ई बिजनेस का डिफरेंस, ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस का डिफरेंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस और बिजनेस एथिक्स, बिजनेस एथिक्स में सिर्फ आपको नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स अच्छे से पढ़ना है, इनफ रहेगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स इनफ रहेगा। बात करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, इसका ये आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप की, ये इंटरेस्ट ग्रुप के प्रति क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये भी अच्छे से पढ़ लेना।
ठीक है जी। तो बिजनेस स्टडीज का तो मान लो पूरा पेपर ही लीक हो गया, ये सारा कुछ कर लोगे तो 90 के 100 नंबर भी ला सकते हो। ठीक है जी। तो ये सारा पेपर आपका आने वाला है क्लास 11 का, इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर सकते हो। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे हमारे मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे मिलेगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम आपको क्या कराते हैं, रोज आपसे एमसीक्यूज पूछते हैं, जिससे तुम्हारे 20 नंबर पेपर के पक्के हो जाएंगे। इन सभी जगहों पे आप हमें फॉलो कर लीजिए। और नोट्स अगर आप ये बाय करना चाहते हो, आज की पीडीएफ अगर आप इस चैनल की हेल्प करना चाहते हो, तो मैं एक लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इन्हें बाय भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। इस एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चंस अगर ना आए तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, ऐसा होगा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।